हेलो एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमारे पावर ऑफ हॉली स्पिरिट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुमन आज फिर एक नया विषय लेके आई हूँ और आज का हमारा विषय है अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। आज का हमारा विषय है अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। प्रियो, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। एक मसीही जीवन में हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एक मसीही व्यक्ति अपने विश्वास को कैसे बढ़ाए। तो प्रियो, आज हम पवित्र बाइबल से देखेंगे कि एक मसीही व्यक्ति अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकता है। बहुत से भाई बहन मेरे पास आते हैं प्रार्थना के लिए और उनका मुझसे हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि सिस्टर आप हमें बताइए कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। तो प्रियो, आज इसी बात का आप सभी को मैं आंसर देना चाहती हूँ कि इस बारे में पवित्र बाइबल क्या कहती है। तो हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 17 आयत। अतः है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक बार फिर से पढ़ूंगी। अतः है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। प्रियो, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास बढ़े। लेकिन प्रियो, पवित्र बाइबल इस बारे में क्या कहता है कि विश्वास सुनने से ना कि मेरे प्रार्थना करने से किसी का विश्वास बढ़ेगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। सुनने से, और सुनना क्या है? मसीह का वचन। मसीह का वचन किससे सुनते हैं हम? पवित्र बाइबल से। जब हम पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, जब पवित्र बाइबल पे हम मनन करते हैं, उस समय हम सुन रहे होते हैं। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गवाहियां सुनने को मिलती हैं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहा है, कैसे चंगाइयां हो रही हैं, कितने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं। लेकिन जो गवाहियां हम सुनते हैं, ये सिर्फ हमारे विश्वास को इंक्रीज करती है, विश्वास को बढ़ाती नहीं है। हमें कुछ समय के लिए एक जोश पैदा होता है कि परमेश्वर देखो कितने अद्भुत सामर्थ्य काम करता है। लेकिन उन गवाहियों से विश्वास बढ़ता नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए हमारा जो विश्वास है वो थोड़ा उत्साहित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रियो, प्रार्थना करने से भी विश्वास नहीं बढ़ता। जब तक हम सुनेंगे नहीं, किससे? मसीह के वचन से। जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता किसी भी हाल में। और सबसे बड़ी गलती जो है वो मसीही व्यक्ति यहीं पे करते हैं। हम इधर उधर भटकते हैं। हम सोचते हैं कि कोई प्रभु का एक बड़ा दास मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर कर दे तो मेरा विश्वास बढ़ जाए, या कोई मेरे लिए प्रेयर कर दे तो मेरा विश्वास बढ़ जाए। लेकिन जब तक प्रियो आप लोग पवित्र बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, आपके जीवन के लिए क्या प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे किस तरह का जीवन चाहता है, जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो आपका विश्वास बढ़ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, वचन में लिखा है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। अब अगर कोई एक बीमार व्यक्ति है जिसने कभी वचन का अध्ययन ही नहीं किया है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं? लेकिन अगर वही मसीही व्यक्ति पवित्र बाइबल का अध्ययन करने लग जाए और जब उसके सामने ये वचन आए कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, तो उसमें विश्वास पैदा होगा। क्यों? उस वचन को सुनने के द्वारा,
जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। तो जैसे ही यह वचन एक बीमार मसीही व्यक्ति के सामने आएगा कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, तो उस व्यक्ति का विश्वास उस वचन पे आएगा। तो उसके अंदर वो चंगाई का विश्वास जो कैसे पैदा हुआ, ये वचन को सुनकर। तो इसी तरह से प्रियो विश्वास बढ़ता है, हर एक परिस्थिति में इसी तरह से विश्वास बढ़ता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं मसीह के वचन से, जब तक आप पवित्र बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे, आप वचनों पे मनन नहीं करेंगे, आपका विश्वास बढ़ ही नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितना भी उपवास कर लें, किसी से भी प्रार्थना करवा लें, लेकिन जब तक आप खुद पवित्र बाइबल को खोलेंगे नहीं और आप उसका अध्ययन करना शुरू नहीं करेंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए शैतान जो है वो मसीही लोगों पे सबसे ज्यादा हमला करता है, और वो नहीं चाहता कि कोई मसीही भाई या बहन पवित्र वचन का कंटिन्यू अध्ययन करे, क्योंकि शैतान का सामना हमें वचन से करना होता है, आत्मा की तलवार से। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, और बहुत से मसीह भाई बहन पवित्र वचन का ही अध्ययन नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी समय से प्रभु में हैं, चर्च जा रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा भी पा लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो विश्वास में बहुत कमजोर हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है। उन्होंने अभी तक बाइबल को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने नया नियम एक बार भी नहीं किया है। तो वो उनके जीवन में जब परीक्षाएं आएंगी, जब शैतान उनके सामने ठोकर लेके आएगा उनको गिराने के लिए, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका सामना कैसे करना है। जिसने वचन का अध्ययन किया है वो शैतान का सामना कर सकता है, लेकिन जिसने वचन का अध्ययन ही नहीं किया है वो शैतान का सामना कभी नहीं कर पाएगा, वो परीक्षाओं में गिर जाएगा। तो इसलिए प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप लोग जो है वो पवित्र बाइबल का अध्ययन करें। हमारे पास इधर उधर की बातों के लिए टाइम होता है, सब कुछ हर एक बात के लिए टाइम है, लेकिन वचन का अध्ययन करने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं होता। प्रियो, यदि आप कंटिन्यू वचन का अध्ययन करना स्टार्ट करें तो आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि वचन में जब आप जानेंगे अपने लिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या प्रतिज्ञाएं रखी हुई हैं, वचन से आप जानोगे कि किस प्रकार से आपको शैतान का सामना करना है, कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं, ये सारी बातें आपको वचन से ही पता चलेंगी। और विश्वास बढ़ने का एकमात्र रास्ता है सुनना, और सुनना मसीह के वचन से। जब तक आप सुनेंगे नहीं मसीह के वचन से, तब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, चाहे आप किसी से भी प्रार्थना करवा लें। जब तक आप खुद बाइबल का अध्ययन करना शुरू नहीं करेंगे और पवित्र बाइबल में से आप सुनना स्टार्ट नहीं करेंगे, मसीह के वचन में से सुनेंगे नहीं, तब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए शैतान मसीही लोगों को गिराता है, और वो संभल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि शैतान ने कहां से उन पे वार किया, और वो गिर जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं। तो जो लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते, मसीह के वचन में से सुनते नहीं हैं, उन्हीं लोगों को शैतान सबसे ज्यादा भरमाता है। तो प्रियो, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, जो भी भाई बहन वो चाहता है कि वो विश्वास में बढ़े, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 17 आयत में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, इसके अलावा बाइबल में और कोई रास्ता नहीं बताया गया है जिससे आपका विश्वास बढ़ सकता है। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सुनना होगा, और किससे सुनना होगा? मसीह के वचन में से सुनना होगा, पवित्र बाइबल में से आपको सुनना होगा कि पवित्र बाइबल आपको क्या कहती है। तो प्रियो, जो भी अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो आज से ही पवित्र बाइबल का अध्ययन करना शुरू करें, पवित्र वचन पे मनन करें, परमेश्वर के वचन में से सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। जब आप परमेश्वर के वचन में से सुनना शुरू करेंगे, वहीं से आपके विश्वास की शुरुआत होगी और आपका विश्वास बढ़ेगा।
और आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।